Rupen and welcome back to our daily editorial analysis section. Friends, as you all know कि हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस से पहले पैसेज की स्कीमिंग करते हैं जो कि हमें हर तरीके के एग्ज़ाम में हेल्प करता है। आप बीट कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएसजी हो, बैंक में तो बहुत ही हेल्पफुल है। इवन आईएएस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जहाँ भी कॉम्प्रहेंशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, दिस टेक्निक इज़ गोइंग टू हेल्प यू। पहले हम आपको भी यही करना है, जाके इस एडिटोरियल की जल्दी से स्किम करना है और जल्दी से जल्दी एडिटोरियल को एक नज़र में पढ़ के उससे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करना है कि आप कितनी जल्दी इस पैसेज को समझ पाते हो, कितनी इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हो एक फास्ट रीडिंग में। उसको स्किमिंग कहते हैं। हम लोग पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं एंड देन इस पूरे पैसेज की अच्छे से एनालिसिस करते हैं। द हिंदू काफ़ी अच्छी वकैब होती है द हिंदू में, डेट्स सो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये हेल्पफुल रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्कमिंग, उसके बाद फिर पैसेज एनालिसिस करेंगे। आप लोग भी जाके पहले स्कमिंग कर लें इसकी एंड देन आके इसकी एनालिसिस चेक कर देते हैं वीडियो में। अ मर्डर मोस्ट फाउल ऑन द लिंचिंग एट अ फॉर्मर प्रोटेस्ट साइट। मोस्ट फाउल मतलब बहुत ज़्यादा ही गलत। तो एक मर्डर हुआ है, उसकी बात हो रही है। लिंचिंग, मॉब लिंचिंग कहेंगे उसको, जिसमें भीड़ पीट के मार देती है लोगों को। तो फॉर्मर प्रोटेस्ट साइट पे एक लिंचिंग हुई है, तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं। द फॉर्मर्स मूवमेंट मस्ट नॉट लेट देयर प्लेटफॉर्म टू बी यूज बाय सेक्टेरियन आउटफिट्स। सेक्टेरियन आउटफिट का मतलब हमने देखा था यार, भूल गए। फिर देखो वकैब्स नहीं निकल रही, लेकिन हमारी वकैब यहाँ पे रिवाइज होती रहती हैं। So, a former movement must not be led by a platform to be used by, let their अपना प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करने देना चाहिए सेक्टेरियन आउटफिट्स। तो यार अभी आई थिंक कि इतने दिनों से, एक साल से इतने लोग बैठे हुए हैं और वो भी एक फॉर्मर्स का ग्रुप है, उनको मैनेज कर पाना बहुत बड़ी बात है। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें हो सकती हैं, उनको पीसफुली रख पाना बड़ी बात होती है। मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होता है। ये तो चलिए धर्म के नाम पे हो गया, और भी चीज़ें हो सकती हैं। कल को कुछ और मर्डर नहीं बट दंगे हो सकते हैं, दंगे या छोटी मोटी लड़ाई बीच में होती होगी आई थिंक। तो ये वैसे वहाँ पे कुछ हुआ है। अब चलिए इसके में करते हैं। द ब्रूटल मर्डर ऑफ दलित सिख मैन बाय ग्रुप ऑफ निहंग, अ रिलीजियस सेक्ट दैट हैज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फॉर्मर लॉ एट द साइट ऑफ द फॉर्म प्रोटेस्ट एट द सिंगू बॉर्डर इन हरियाणा हैज brought a former agitation into a spotlight for the wrong reason. The Nihang activists who are responsible for the murder must be apprehended immediately and tried for the horrific crime thereby blatant disregard the rule of law and evident in the manner in which they have justified their crime and their nonchalance in accepting responsibility for it, setting their religious sects traditional practices. The Haryana government must spare no effort in bringing the culprit to justice, should appeal for the strictest punishment, and the message must be sent that the claim of the religious section of violence are illegal and are punishable with the Samyukti Kisan Morcha, which includes various farmers groups and has led the protest, has rightly distanced itself from the Nihangs and their action, asked that the perpetration to be brought to book. It's remain a question as to why groups which have based themselves on religious tradition have been allowed to be a part of protests that are based on the economic demands in the first place. In its loose nature of agglomeration, the SKM has sought to articulate the concern by subsuming the interest of several sections of those involved in the farm sectors. But it's clear that the nature of the protest, as demonstrated and protest by non-political party group, has allowed it to be utilized by sectarian outfits for their ends. तो पहला जो हमारा पहला था उसमें हमें इतना समझ में आया कि ये जो एक्टिविटी हुई है उसकी पहली बात तो काफ़ी बुराई हुई है, और कहा गया है कि ऐसा जो हमारा फॉर्मर का मंच है इनको यूज़ नहीं करने देना चाहिए। सेक्टोरियन मतलब एक सेक्टर देख लें तो वो एक तरीके से अलग ही मुद्दे पे मर्डर हुआ है। तो उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट को, जो क्योंकि उनके क्षेत्र में हुआ है ऐसा, तो कल्प्रिट पे कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी हैं, और ये जो संयुक्ति किसान मोर्चा है जो इसको लेड कर रहा है, इसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कैसे ही एक रिलीजियस ग्रुप को इसका पार्ट बनने दिया, जो कि अपना अलग ही एक ट्रेडिशन चला रहे हैं, उनको इसके पार्ट नहीं बनने दिया। उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। इसके बारे में बात हुई है क्योंकि ये किसान के मुद्दों पे था, ना कि किसी धार्मिक मुद्दे पे। तो ये सारी कंसर्न भी हैं।
कि और ये भी कहा गया लास्ट में कि ये तो देखने को मिल रहा है कि जिसको नॉन पॉलिटिकल रखने की कोशिश की, इसको सेक्टोरियन तरीके से यूज़ किया गया है। सेक्टोरियन आउटफिट्स को अपने लिए अपनी तरीके से यूज़ करने की परमिशन यहाँ पे मिल गई है, ये चीज़ तो देखने को मिली है। The SKM has been a non-political party movement in order to articulate demands related to solely for the farmers' law and to direct the protest as a union government. But in doing so, it has unwittingly allowed sectarian groups whose motive are suspect to share space with them. By and large, the farm agitation have been peaceful, even if their leaders have refused to give up on their positions of repealing the laws passed in the parliament. But the incident of violence, such as those seen on Republic Days, features a set of agitators. Besides the murder of Singhu, suggests that the loose nature of the campaign is allowing such incident to recur. Distractors of the farmers' movement has sought to denigrate it by reducing it to six-partist and separatist and sectarian movement. A political attempt is being made to drive a wedge between the different communities that a political attempt is being made to drive a wedge between the different communities that are part of the protest, as seen in the reaction in the Lakhimpur Kheri incident in Uttar Pradesh as well. The farm protests cannot be whisked away with such a reductive approach. Even a strict action is taken against violent activists. The atmosphere of distrust that persists between the government and the farm union can only be reversed with the further talk to address the latest concern with the तो कड़े शब्दों में निंदा की गई है। सीधी सीधे बोलें तो इसमें यही किया गया है कि कैसे यूटिलाइज़ करने दिया एक्स सेक्टोरियन ग्रुप को, अपना प्लेटफॉर्म नहीं करने देना चाहिए था। और ये पहले भी हुआ था जब रिपब्लिक डे पे फार्मर्स की ट्रैक्टर लेके अंदर घुस गए थे, वो काफ़ी बड़ा बवाल हो गया था। तो एजिटेशंस को संभाल नहीं पा रहे हैं और एक सेपरेटिस्ट ग्रुप का नाम बार बार आ रहा है, सिख समुदाय को उसमें बार बार ब्लेम किया जा रहा है, क्योंकि रिपब्लिक डे परेड में भी हुआ था ऐसा कि जो हमारा ट्राई कलर था तिरंगा, उसको नीचे फेंक के ग्रुप का एक निहंग साहब का झंडा लगाया गया था। किसी ने तो ये भी क्लेम बीच में आया था कि वहाँ पे एक सेपरेटिस्ट ग्रुप जो था, खालिस्तान आई थिंक उसको बोलते हैं, उसका भी झंडा लगाया गया, उसका भी बार बार इन्वॉल्वमेंट आता है। और अभी जो ये इंसिडेंट हुआ ये भी काफ़ी लूज़ नेचर ऑफ कैंपेन है, कैंपेन का ये लूज़ नेचर बोला है इन्होंने। और चीज़ें रीअकर हो रही हैं जिससे जो है ना दरार आ रही कम्युनिटीज़ के बीच में, जो क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट में तो सारी कम्युनिटी के फार्मर्स हैं और उनको एज अ कम्युनिटी डिवाइड करने का पॉलिटिकल एजेंडा भी देखा जा रहा है इसमें। लखीमपुर इंसिडेंट में भी कुछ ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें ना हो पाएँ और एजिटेशंस ना आ पाए फार्मर के बीच में, लाइक वहाँ पे फार्मर बैठे एजिटेट हो रहे हैं, तो इसके लिए जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को एड्रेस करना चाहिए और बात करके आखिरी में लिखा फर्दर टॉक शुड बी ओके द यूनियन कैन ओनली बी रिवर्स विद फर्दर टॉक टू एड्रेस द लेटर कंसर्न विद द लॉस। तो लॉस से जो भी कंसर्न है उनको बात करके ख़त्म करना चाहिए। सो दिस इज़ इट, ये जिस्ट था फ्रेंड। हमने सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल आई, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं एज अ इन्फॉर्मेशन लेने को, और हमें पूरा पैसा अच्छे से समझ आ चुका है। अगर हम लोग कॉम्प्रहेंसन टाइप में देखें तो हम कॉम्प्रहेंसन टाइप क्वेश्चन अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी पैसेज को फिर से हम लोग एनालिसिस, पैसेज एनालिसिस या फिर एक तरीके से है कि आर्टिकल एनालिसिस करने के मुद्दे से एक बार फिर से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें समझ में तो सब कुछ आ गया, बट इससे हमारी ग्रामर और वकैब नहीं सही हुई, क्योंकि हमने वकैबलरीज़ को स्किप मारा है। कुछ बड़ी वकैबलरीज़ थी उनको स्किप मारा, उसका एग्जैक्ट मतलब हमें अभी नहीं पता है। हाँ, हमने ओवरऑल पैसेज से मतलब निकाल के आगे बढ़ गए हैं, तो अभी उसके लिए हमें एक दोबारा से इसको पढ़ना पड़ेगा। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अ मर्डर मस्ट फाउल मोस्ट फाउल, तो ये थोड़ा अजीब तरीके से सेंटेंस को लिखा है भाई, ऐसे सेंटेंस पढ़े नहीं हैं, तो मोस्ट फाउल एज अ फ्रेज़ यूज़ किया गया है। मर्डर मोस्ट फाउल, ये देखो उठा के यहीं से ले आए, मर्डर मोस्ट फाउल इस प्रिफर की ऑफ सी मेजर। ओके,
ये तो पियोनो की लेके चले आए हैं ब्रो। मोस्ट फाउल मेथड मूवी ऑफ ऑल टाइम। ओके, मर्डर मोस्ट फाउल एक तरीके का से सॉन्ग है। सही से सर्च करने की कोशिश करते हैं। ऑफेंसिव टू द सेंसेस, डिस्गस्टिंग, रिवॉल्टिंग, बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग। एक बहुत डिस्गस्टिंग मर्डर कहेंगे इसको। हाँ, डिस्गस्टिंग तो है भाई, किस ब्रूटल तरीके से मारा गया उस बंदे को, लाइक तड़पा तड़पा के मारने वाली बात हो गई। चलिए अब ये लोग काम की बात। द मर्डर मोस्ट फाउल इज़ वन बेस्ट यूज मेनी टाइम्स इन मेनी कॉन्टेक्स्ट इन शेक्सपियर। ओके, शेक्सपियर जी ने लिखा है इसको। इट्स ऑल अबाउट द ट्रेजिक डेथ ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनली। ओके, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन कैनली की जो डेथ हुई थी, उनको मारा गया था, उस संदर्भ में इसको यूज़ किया जाता है। उसी फ्रेज़ को उठा के यहाँ पुट किया, तो ओके भाई साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दुख निंदनीय मर्डर को ऐसा कहते हैं, द मर्डर मोस्ट फाउल। इन्होंने ऐसा फ्रेज़ उठा के यहाँ रख दिया है। अब मर्डर बहुत ही, जिसकी बुराई करने वाला हो, जो सबको गलत लगा हो, पूरी दुनिया देश को ही गलत लग रहा है जिस तरह से उसको लिंच किया गया, कोई भी उसको सही नहीं ठहराएगा, इसलिए द मर्डर मोस्ट फाउल यहाँ पे प्रेस यूज़ किया गया। अ मर्डर मोस्ट फाउल ऑन द लिंचिंग एट अ फॉर्मर प्रोटेस्ट साइट। द फॉर्मर मूवमेंट मस्ट नॉट लेट देयर प्लेटफॉर्म टू बी यूज बाय सेक्टेरियन आउटपुट। पहली बात तो ये सेक्टेरियन का बार बार आता है। सेक्टर हमको पता है एक पर्टिकुलर ग्रुप को कहते हैं, एक जैसे एक एरिया को सेक्टर हम लोग बोल देते हैं। सेक्टेरियन मतलब सेक्ट और सेक्ट्स, अ मेंबर ऑफ सेक्ट, जूइश सेक्टेरियन हु पीस। ओके, सेक्ट का मतलब क्या होता है? चलो यहाँ पे सेक्टेरियन अलग है यार, वो अपना सेक्टर्स अलग होते हैं क्या, जो हमारी सिटीज़ में सेक्टर होते हैं, सेक्टर आई, सेक्टर ए। चलिए यहाँ पे सेक्ट का मतलब देखते हैं। इज अ सब ग्रुप ऑफ रिलीजियस, पॉलिटिशियन और फिलोसफिक बिलीफ सिस्टम, यूजली एन ऑफ सॉर्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप। तो एक बड़े ग्रुप का एक सब ग्रुप होता है। तो ये जो सेक्ट है, तो निहांग, आई थिंक सिख जो रिलीजन है उसका निहांग एक सेक्ट कहेंगे। और और ये जो मर्डर हुआ है उस सेक्ट के द्वारा हुआ, तो इसको सेक्टेरियन मर्डर कहेंगे। तो यहाँ पे उस तरीके से यूज़ हुआ है। सेक्ट एज अ मीनिंग सर्च करते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेक्ट ही है, कुछ खास ग्रुप ऑफ पीपल विद समवॉट डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस ग्रुप, फेथ कम्युनिटी, अ ग्रुप दैट के to the older sects, the Congregationalists and the Baptist. ओके, सो अभी तक थोड़ा सा सेक्ट का मतलब समझ में आया, बट इन हिंदी भी देखते रहते हैं, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। सांप्रदायिक दंगों क्या कहेंगे? सेक्टेरियन दंगों क्या कहते हैं? राइट्स, सेक्टेरियन राइट्स। संप्रदाय, धर्म, संप्रदाय। अच्छा, धर्म एक अलग चीज़ हो गई, संप्रदाय जो कहते हैं, तो एक सेक्टेरियन आउटफुट, सांप्रदायिक आउटफिट्स। द ब्रूटल मर्डर ऑफ दलित सिख मैन। ये दलित सिख मैन यूज़ जो करते हैं, हर जगह पे दलित यूज़ करते हैं ना, ये गलत चीज़ है यार। ये डिवाइड करता है लोगों को, ये बहुत गलत यूज़ होता है न्यूज़पेपर में, मुझे तो बहुत गलत लगता है। आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो कि वो दलित था, मतलब आप लोगों को सच में डिवाइड कर रहे हो कि दलित था इसलिए मारा गया। भाई कोई और भी मारा गया होता तो क्या वो मर्डर गलत नहीं होता? द ब्रूटल मर्डर ऑफ दलित सिख मैन बाय ग्रुप ऑफ निहांग्स, अ रिलीजियस सेक्ट दैट हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फॉर्म लॉज। तो एक रिलीजियस सेक्ट है, तो ये कहेंगे रिलीजियस का सब ग्रुप है निहांग, उसने ब्रूटल मर्डर किया है दलित सिख मैन का, जो कि पार्ट था फॉर्म लॉ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका भी। At the site of farm protest at the Singhu border in Haryana has brought a farmers' agitation into a spotlight for all the wrong reason. तो ये जो सिंघू बॉर्डर पे प्रोटेस्ट हो रहा है, हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पे,
उसने फॉर्मर प्रोटेस्ट को स्पॉटलाइट में ले आया, लेकिन अलग रीजंस की वजह से। उसके जो रीजंस आए हैं वो गलत हैं, ऑल द रॉन्ग रीजंस की वजह से। निहांग एक्टिविस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मर्डर मस्ट बी अप्रहेंडेड इमीडिएटली एंड ट्राइड फॉर द हॉरिफिक क्राइम। तो अप्रहेंड मतलब क्या होता है? देखो ये वर्ड्स बार बार हम सुनते रहते हैं, फिर भी मतलब नहीं याद है। चलो आज फिर से ट्राई करते हैं याद करने की। अप्रहेंड मतलब अरेस्ट फॉर अ क्राइम। अप्रहेंड मतलब होता है अरेस्ट फॉर अ क्राइम। अरेस्ट, अप्रहेंड मतलब अरेस्ट, सिंपल सी बात है। अप्रहेंड मीन्स क्या होगा? अरेस्ट। तो ये जो निहांग एक्टिविस्ट्स हैं, क्योंकि निहांग एक सब ग्रुप है अपना सिख रिलीजन का, बट यहाँ पे जो निहांग बैठे थे उनको एक्टिविस्ट भी कहेंगे, क्योंकि वो एक सोशल एक्टिविटी के लिए बैठे हुए थे, फार्मर्स के सपोर्ट में बैठे थे, उनको एक्टिविस्ट भी कहेंगे। उन्होंने मर्डर कर दिया है तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। एंड ट्राइड फॉर हॉर्फिक क्राइम। ये वाला ट्राइड का मतलब क्या हुआ? हम तो कुछ ट्राइड मतलब ट्राई करना समझ में आता है, ये कुछ और है क्या? ट्राई ही है। तो यहाँ पे ट्राइड फॉर हॉर्फिक क्राइम एज अ फ्रेज यूज़ हुआ है क्या ब्रो? लेट मी सर्च दिस ऑल्सो। सर्च करते हैं, गूगल है अपने पास, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ सही नहीं निकल गया है तो समझ में तो आ रहा है अपने आप को। देयर ब्लैटेंट डिसरिगार्ड फॉर द रूल ऑफ लॉ is evident in the manner in which they have justified their। तो blatant disregard, blatant disregard मतलब incident where the real significant and imminent risk of harm would be so obvious to reasonable parents or caretaker। real significant and imminent risk of harm would be so obvious। या फिर इसको कहेंगे डिसरिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी। डिसरिगार्ड मतलब तो अवहेलना करना होता है। ब्लैटेंट मतलब क्या होता है? ब्लैटेंट का मीन देख लेते हैं। तो ऑब्वियस होना, ऑब्वियस डिसरिगार्ड। अनसेमली, ग्लेरियस, ऑब्वियस, अनडिस्गाइज्ड। तो ओपनली ऑब्वियस होना मतलब ये तो जो ऑब्वियस डिसरिगार्ड हुआ मतलब ये तो खुली तरीके से इन्होंने पूरी अथॉरिटी को, पूरे लॉ को डिसरिगार्ड कर दिया, उसकी अवहेलना की है। तो ये तो ब्लैटेंट, खुली तरीके से। हाँ, ब्लैटेंट मतलब होता है ओपनली, ओपनली जो डिसरिगार्ड किया है लॉ को। इज़ एविडेंट, अब ये खुले तरीके से डिसरिगार्ड किया, ये एविडेंट है। एविडेंट मतलब देख लेते हैं फ्रेंड्स। अंडरस्टूड, ऑब्वियस। एविडेंट मतलब ऑब्वियस। तो ये जो खुली तरीके से लॉ को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, ये एविडेंट है, सबको दिखाई दे रहा है, ये ओपनली सबको दिखाई दे रहा है। इन द मैनर इन विच दे हैव जस्टिफाइड देयर क्राइम एंड देयर नॉन चैलेंज इन एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। और वो कैसे दिख रहा है कि किस मैनर से उन्होंने अपने क्राइम को जस्टिफाई किया है। जिस तरीके से ओपनली वो जस्टिफाई कर रहे हैं वो दिखा रहा है कि वो लॉ को तो मानते ही नहीं हैं। तो वो एविडेंट है, खुली तरीके से। इट्स एविडेंट, लाइक कह दो, इट्स एविडेंट दैट ही लाइक्स यू। ये तो ओपन है, सबको पता है कि ये आपको लाइक करता है, इस तरीके से। इसको नॉन चैलेंज कहेंगे। देखो बढ़िया सब होता है सुनने में, नॉन चैलेंज। चैलेंज मतलब क्या होता है देखते हैं। नॉन चैलेंज मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग नॉन चैलेंट, अनसर्टेन, इनडिफरेंट, हेडलेसनेस। तो सर्टेन, चैलेंज मतलब होता है सर्टेन, ये कहते हैं नॉन। तो ये जो इन्होंने अनरीजनेबल तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द साइटिंग,
बड़ी कूल तरीके से ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रहे हो, कह रहे हैं ये तो होना ही है, तो वो दिखा रहा है। और वो बता रहे हैं कि ये उनका, वो उन्होंने जो किया है वो अपने सेक्ट्स, जो उनका एक सेक्ट है, एक सब ग्रुप है रिलीजन का, उसकी प्रैक्टिस में ऐसा है इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। ये दिखाता है कि भैया उनके लिए लॉ की तो कोई मतलब ही नहीं है। द हरियाणा गवर्नमेंट मस्ट स्पेयर नो एफर्ट्स इन ब्रिंगिंग द कल्प्रिट टू जस्टिस, शुड अपील फॉर द स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट इन द मैसेज मस्ट बी सेंट द क्लेम ऑफ रिलीजियस सेक्शन फॉर वायलेंस आर इलीगल एंड आर पनिशबल। तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट को कड़ी से कड़े, तो उनको इसके लिए, जस्टिस के लिए वो कड़े से कड़े कदम उठाने लेने चाहिए, और उनको ये दिखाना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कि आप रिलीजन के नाम पे वायलेंस आर इलीगल और इसको पनिश किया जाएगा। विल द संयुक्त किसान मोर्चा विल इंक्लूड वेरियस फॉर्मर ग्रुप आर एंड हैज़ लेट द प्रोटेस्ट हैज़ राइटली डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम निहंग्स एंड देयर एक्शन आस्क्ड दैट द perpetrators be brought to book। परंतु ये जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा एक जो वहाँ पे खड़ा हुआ है, ग्रुप है सारे किसानों का, उसने जैसे अपने आप को इससे अलग किया है कि हमारे प्रोटेस्ट से कोई मतलब नहीं है, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने सीधे सीधे अपने आप को अलग कर दिया है। इट रिमेन्स अ क्वेश्चन एज टू व्हाई ग्रुप विच बेस देमसेल्व्स ऑन रिलीजियस ट्रेडिशन हैव बीन अलाउड टू बी पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट दैट आर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक डिमांड इन द फर्स्ट प्लेस। तो किसान की इकोनॉमिक डिमांड पे जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था, उसने कैसे अलाउ कर दिया किसी एक रिलीजियस ग्रुप को उनका पार्ट बनने का, उसको उनके साथ स्टेज शेयर करने का, उनके साथ अपना एरिया शेयर करने के लिए कैसे अलाउ कर दिया। ये पहले प्लेस पे ये क्वेश्चन उठना चाहिए। एंड इट्स लूज नेचर ऑफ एग्लोमेरेशन, तो ये कि लूज नेचर है उस मोर्चे का, किसान मोर्चे का, संयुक्त किसान मोर्चे का, ये लूज नेचर दिखा रहा है। और कैसा लूज नेचर? एग्लोमेरेशन, एग्लोमेरेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लेट मी सर्च इट। अब मास और कलेक्शन ऑफ थिंग, असेंबलेज, कलेक्शन, मास, क्लस्टर। तो ये जो मूवमेंट में भीड़ इकट्ठा की हुई है, जो मास इकट्ठा किया गया है, उसका लूज नेचर ऑफ एग्लोमेरेशन है। तो यही कह रहे हैं कि उसका मैनेजमेंट जो हो रहा है, इतना मास वहाँ पे इकट्ठा है, उसका मैनेजमेंट का लूज नेचर है, लूज तरीके से मैनेज किया जा रहा है। द स्कीम हैज़ सॉट टू आर्टिकुलेट द कंसर्न बाय सबसमिंग द इंटरेस्ट ऑफ सेवरल सेक्टर्स ऑफ दोज इन्वॉल्व इन द फॉर्म सेक्टर्स। सबसमिंग क्या होता है? आर्टिकुलेट, सॉट, सबसमिंग। सबसमिंग क्या होता है? इंक्लूड, इनकम्पास, इम्ब्रास। तो इन्होंने दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके, तो जो अलग सेक्टर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको भी अपने फॉर्म सेक्टर, फॉर्म स्कीम ने उनको भी इंक्लूड कर लिया है। जो अलग सेक्टर्स हैं, जो फॉर्म सेक्टर से इन्वॉल्व हैं, उनको भी अपने इस उसमें इन्वॉल्व कर लिया। डैट्स नॉट गुड, बट इज़ क्लियर दैट द नेचर ऑफ द प्रोटेस्ट एज demonstration and the protest by non-political party group has allowed it to be utilized by the sectarian outfits for their ends। तो ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कैसे एक जो ग्रुप था जो प्रोटेस्ट हो रहा था किसानों के द्वारा, उसने कैसे अलग सेक्टर्स को भी अपने तरीके से यूटिलाइज़ करने दिया है उनके इस मूवमेंट को। The SKM has been non-political party movement in order to articulate demand related solely for the farmers' land and direct the protests at the union government. But in doing so, it has unwittingly allowed sectarian groups whose motive are suspect to share space with them। तो स्टार्टिंग से ही इन्होंने नॉन पॉलिटिकल रखना है अपने फॉर्म लॉज के मूवमेंट को, और ये सीधा यूनियन गवर्नमेंट पर टारगेट करने के लिए डायरेक्ट किया हुआ था। बट इसके साथ ही इन्होंने अनविटिंगली, मतलब बिना जाने हुए, शायद बिना, अनविटिंगली मतलब बिना जाने हुए, अनजाने से कुछ सेक्टोरियन ग्रुप्स को अलाउ कर दिया है जो अपने मोटिव्स को यहाँ से पूरा कर रहे हैं और उनको अपना स्पेस शेयर करने दिया है।
सो अनविटिंग मतलब विदाउट बीइंग अवेयर, अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली कह देंगे या बिना जाने अनजाने तरीके से, अनवाइटिंगली अलाउड सेक्टोरियन ग्रुप्स, तो उनको अलाउ किया है. बाय एंड लार्ज द फॉर्म एजिटेशंस हैव बीन पीसफुल इवन इफ देयर लीडर्स हैव रिफ्यूज टू गिव अप on their position of repealing the laws passed in the parliament, but the incidents of violence such as those seen on Republic Day feature a set of agitators. Besides, the murder at Singhu suggests that the loose nature of campaign is allowing such incident to recur. तो बता रहे हैं कि अभी तक तो फॉर नाउ अभी तक काफ़ी पीसफुल रखने की कोशिश की गई है और रखा भी है, बट कुछ इंसिडेंट ऑफ वायलेंस हुए हैं, लाइक जो रिपब्लिक डे परेड में हुआ, उसके बाद ये सिंघू बॉर्डर में मर्डर हुआ. तो ये लूज नेचर दिखा रहा कैंपेन का, और वो ऐसे इंसिडेंट्स को रियकर होते जा रहे हैं और होने दे रहे हैं. डिट्रैक्टर्स ऑफ द फॉर्मर्स मूवमेंट हैज सॉट टू डेनिग्रेट इट बाय रिड्यूसिंग इट टू सिख सेपरेटिस्ट एंड सेक्टेरियन मूवमेंट. डिट्रैक्टर्स मतलब जो ट्रैक से भटकाने वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इस मूवमेंट को भटकाना चाहते हैं. डिट्रैक्टर्स का मतलब यही होगा शायद. पर्सन हु डिसपैरेज समवन और समथिंग. क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स हैं इस मूवमेंट के, क्रिटिक्स बोल देते भाई, डिट्रैक्टर्स बोल दिया. तो जो डिट्रैक्टर्स हैं फॉर्मर्स मूवमेंट के, वो दिखाई देते हैं कि वो कैसे डिनाई कर रहे हैं. अब ये जो डेनिग्रेट वर्ड लिखा है, आई थिंक डिनाई करना ही होगा इसका मतलब. डिस्प्रेड, बिलिटिल, डिमिनिश, जिसको एक छोटा करके दिखा रहे हैं. अनफेयरली, डिस्पैरेंज, क्रिटिसाइज कर रहे हैं. एक तरीके से इसको छोटा दिखाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. आलोचन, ओके. तो यहाँ डिट्रैक्टर्स का मतलब भी क्रिटिक्स हैं और डेनिग्रेट्स. तो जो आलोचक हैं उसकी आलोचना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक सिख सेपरेटिस्ट ग्रुप का ही मूवमेंट है और इसको एज अ सेक्टेरियन मूवमेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. बार बार बोलते हैं ये खालिस्तानी ग्रुप हैं और दे आर जस्ट डूइंग टू प्रोटेस्ट फॉर देयर खालिस्तान. ये बार बार ये जो इसके क्रिटिक्स हैं कहने की कोशिश कर रहे हैं. द पॉलिटिकल अटैम्प्ट इज़ बीइंग मेड टू ड्राइव अ वेज between the different communities that are part of the protest as seen in the reaction in the Lakhimpur Kheri incident in Uttar Pradesh as well. तो बार बार पॉलिटिकल अटैम्प्ट तो यही हो रहा है कि वेज क्रिएट, एक दूरी क्रिएट किया जा सके. अलग अलग कम्युनिटीज़ जो इस प्रोटेस्ट में हैं, लाइक सिख हैं, हिंदू हैं, ऑल हैं, उनके बीच में दूरी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है. देखा जाता रहा है, बार बार डिबेट्स में भी हम लोग सुनते हैं कि फॉर्मर प्रोटेस्ट को ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं. कौन? पॉलिटिशियंस हमारे. ऐसा लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट में भी देखा गया कि लोगों ने कहा कि भाई टी शर्ट कैसी पहनी. तो बार बार ये पॉइंट आउट कर रहे हैं जो क्रिटिक्स हैं. द फॉर्म प्रोटेस्ट कैन नॉट बी विज्ड अवे विद सच अ रिडक्टिव अप्रोच. तो ये जो अप्रोच है रिडक्टिव है, इसके द्वारा इस फॉर्म प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं किया जा सकता है. विज्ड अवे मतलब शायद ख़त्म करना, डिसअपियर और बिकम रिजॉल्व. तो कोई सिचुएशन को रिजॉल्व ऐसे नहीं किया जा सकता है. कैसे? इस रिडक्टिव अप्रोच से. कैसी अप्रोच? रिडक्टिव अप्रोच. तो ये रिडक्टिव अप्रोच तो है कि उनको बोल दो, उनको छोटा करके दिखा दो कि कोई फॉर्म वॉर्म का नहीं है, केवल सिख ग्रुप का. टेंडिंग टू प्रेजेंट अ सब्जेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सिंप्लीफाइड फॉर्म स्पेशली ऑन व्यू ऑन फ्लूइड. मतलब उसको छोटा करके दिखाने के फॉर्म से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं. इवन अ स्ट्रिक्ट एक्शन आर टेकन अगेंस्ट द वायलेंट एक्टिविटीज़. इवन एज स्ट्रिक्ट एक्शंस आर टेकन अगेंस्ट वायलेंट एक्टिविटीज, द एटमॉस्फेयर ऑफ डिस्ट्रस्ट दैट परसिस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फॉर्म यूनियंस कैन ओनली बी रिवर्स. तो कह रहे हैं जो ये एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना ही चाहना चाहिए, बट जो फॉर्म यूनियन और गवर्नमेंट के बीच में दूरियां हैं कैन नॉट रिवर्स विद फर्दर टॉक्स. ओके, कैन ओनली बी रिवर्स, तो वो केवल रिजॉल्व हो सकती हैं बाय फर्दर टॉक. कि क्या कंसर्न है फॉर्मर्स के उस लॉ के द्वारा, उसको रिजॉल्व करेंगे बाय टॉक, बात करके कर सकते हैं. एक वही तरीका है. सो दैट्स इट फ्रेंड. आई थिंक अब तो आपको ये पैसेज पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. काफ़ी सारे अच्छे वर्ड्स मिले हम लोग को, आप नोट डाउन कर लीजिएगा.
एंड देन ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस टुमारो। टिल देन टेक केयर।